Assalamualaikum everyone, and you can see, and I am Muhammad Pas, and I am a teacher in English language. So today we will discuss this that every one person like, that is the very important topic. The topic is सेंस एंड फर। देखो बच्चों को मसला होता है यार कि यार फोर का इस्तेमाल करना है, सिंस का इस्तेमाल करना है, तो इसमें मतलब बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है। तो आज हम उसको क्लियर करते हैं और आप हमारे साथ रहिए। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, और हम आज सिंस और फोर को इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ में इस्तेमाल करते हैं? हम टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। कौन से सेंटेंस में? हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चले वीडियो की तरफ कि वो कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखो सिंस और फोर में मुश्किलात ये आती है कि यार सिंस को कहाँ लगाना है और फोर को कहाँ लगाना है। तो सिंस को जब हम लगाते हैं तो हम स्टार्टिंग पॉइंट को देखते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है और ड्यूरेशन क्या होता है। स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है कि मैंने या सर साजिद ने 2014 से टीचिंग शुरू की है और अभी तक कर रहा है, मतलब अभी भी कंटिन्यूसली कर रहा है। अच्छा, ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन ये होता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक होता है कि किस टाइम से कर रहा है या कितना टाइम हो गया है। सही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारे पास आता है किस टाइम, और ये हमारे पास आता है कितना टाइम। कितना टाइम। अब हमारे पास आता है कि हम जब ड्यूरेशन का या जुमला बनाते हैं, जैसे कि मैं बता दूं कि सर साजिद हैव बीन टीचिंग फॉर 20 या फॉर एग्जांपल 2014, या मैं आपको बता दूं कि ये हमारे पास सिंस में आता है। फॉर एग्जांपल सर साजिद, और हमारे पास ड्यूरेशन में कैसे आता है कि सर साजिद 2014 से लेकर 2024 तक मतलब उसने किया है। तो कितने साल हो गए? हमारे पास आ गए 10 साल। तो मतलब जैसे कि सर साजिद हैज बीन टीचिंग फॉर 10 इयर्स। सही है। ड्यूरेशन क्या होता है कि हम जब एक टाइम को ले लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बताया कि मैं इसका आता है सिंस हम जब स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं, और ड्यूरेशन का आता है जब हम। सही है। अब चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि फॉर एग्जांपल सर साजिद has been teaching dash 2000। अब यहाँ हमारे पास क्या आएगा? सर साजिद has been teaching, या हमारे पास 4 आएगा या सिंस आएगा। तो मैं अगर बता दूं, मैंने क्या बताया है, मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया है कि 2024 से क्या है कि सर साजिद टीचिंग कर रहा है। तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास सिंस आएगा। ओके, सिंस सर साजिद has been teaching since 2014। अब हमारे पास आता है एक और सेंटेंस के she has been waiting dash for 3 hours। अब हमारे पास यहाँ क्या आता है? She has been waiting dash 3 hours। अब हमारे पास मैंने क्या बताया? मैंने कितना बताया, मतलब मैंने बताया कि कितने टाइम से आप कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि she has been waiting for 4 आएगा, क्योंकि मैंने ड्यूरेशन बताया, मैंने फिक्स बताया कि मैं, जैसे कि हम बोलते हैं कि
मैं अभी 4 बज रहे, सही है, फॉर एग्जाम्पल अभी 4 बज रहे, अगर मैं बोलूँगा कि मैं I have been waiting for 2 hours, 2 hours, या मैं बोलूँगा कि हम दो तरीके बोलते हैं, या I have been waiting for 2 hours, सही है, या मैं बोलूँगा कि I have been waiting for 2 o'clock, मतलब 2 बजे से मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, या मैं 2 घंटे आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो इसको कहा जाता है। चलो मैं आपको एक और एग्जांपल दूँ कि जैसे कि मैं बोलूँ कि मैं 10 साल से कराची में रहा हूँ, या मेरे 10 साल हो गए कराची में, तो मैं ये क्या किया कि 10 साल से मेरे रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि I have been staying since for Karachi 2014, या मैं बोलूँगा कि I have been staying for 10 years. So इसको मतलब इस तरह कहा जाता है, सही है। अब आते हैं खास टॉपिक पर, मैं आपको एक और एग्जांपल दूं कि they have been playing dash 1 o'clock, वो लोग खेल रहे हैं क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट फॉर डैश 1 o'clock। यहाँ मैंने क्या बताया है, यहाँ मैंने 1 बजे को मेंशन किया है कि हम 1 बजे से खेल रहे हैं, मतलब मैंने ड्यूरेशन बताया है, तो यार जब मैंने ड्यूरेशन बताया है तो हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे, सही है, 4 लगाएंगे, नहीं ना, हम क्यों 4 लगाएंगे, देखो यहाँ मैंने बोला कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट बनाया, हम वो 1 बजे से खेल रहे हैं, अगर हम बोलते कि 1 घंटे से, अगर हम बोलते ना 1 hours, I have been playing cricket for 1 hours, so हम क्या लगाते हैं, आप क्या लगाते हैं, 4 लगाते हैं, लेकिन यहाँ मैंने मेंशन किया है क्या, स्टार्टिंग पॉइंट, तो हम लगाएंगे since, ओके, yes sir, that is alright, and yes sir, okay, you like for if you अगर आपको ये समझ आ गया है तो आप इनमें से क्या करें कि दोनों सेंटेंस, तीसरी सेंटेंस अपनी तरफ से बताएं, जैसे कि मैं बोलूँगा कि I have waiting for 10 minutes and I have been teaching for 2 years, and this kind of the sentence you make, okay, and you will be prepared for, okay, thank you very much, and next we will meet you.